दशरथ के हितकारी। लेकिन बोले ना, भगवान दशरथ का हित नहीं करते, भगवान तो कौशल्या हितकारी। ये दशरथ और कौशल्या हैं कौन? दशरथ और कौशल्या कौन है? दशरथ है ज्ञान और कौशल्या है भक्ति। भगवान कहते ज्ञानी का हित हम नहीं करते, ज्ञानी तो स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, वो अपना हित स्वयं करता है, हम तो अपने भक्त का हित करने वाले हैं। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। और मां ने भगवान का अद्भुत रूप देखा, चार भुजा का रूप देखा। मां ने भगवान का रूप देखा तो पूछ लिया, आप हो कौन? भगवान बोले, मां मैं क्या हूं वो बतलाता हूं, तेरी आंखों का तारा हूं, पहले वरदान दे चुका था, अब वो ही राज दुलारा हूं। मां मैं आपका बेटा बन करके आया हूं। कौशल्या बोली, हमें तो नहीं याद कि पहले हमने कब आपकी तपस्या करी। भगवान ने बता दिया, कश्यप अदिति महातप कीन्हा। पहले आप अदिति के रूप में थी और दशरथ जी कश्यप के रूप में थे। तीन कहा मैं पूरब वर दीन्हा। कौशल्या जी ने कहा, आप बेटा बन करके आए हैं, लेकिन आप देखने में तो पिताजी लगते, आप तो बड़े चौड़े बन करके आए हैं। भगवान ने मां की बात को सुना तो भगवान छोटे बन गए। मां ने कहा, लेकिन जब बेटा पैदा होता तो उसके चार हाथ नहीं होते, दो हाथ होते। भगवान ने दो हाथ भी अंतर ध्यान कर दिया। मैया ने कहा, जब बेटा पैदा होता उसके शरीर में कपड़े नहीं होते। भगवान ने अपने कपड़े भी गायब कर दिए। कौशल्या की गोद में छोटे से भगवान लेटे हैं, कौशल्या को देखते जा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मां ने कहा, जब बच्चा पैदा होता है तो रो। भगवान बोले, मैया सारे संसार का रोना मैं बंद करूं और तुम कहती हो रो। मैया बोली, बेटा बने हो तो रोना पड़ेगा। अरे ना रो तो कम से कम रोने का नाटक ही करो। और आज भगवान ने फिर ठान लिया, अगर आप कोई काम करने की ठान लो तो वो काम बहुत अच्छा होता। सुनी वचन सुजाना रोदन ठान। भगवान ने कहा, मैया आज भी हम तुम्हारे सामने ठान के कहते हैं, आज इतना रोएंगे कि अयोध्या के एक एक घर में हमारे रोने की आवाज पहुंच जाएगी। राम जी रोए, कौशल्या की दासी के कान में आवाज गई। दासी आई, दासी ने देखा कौशल्या के बगल में नीलमणि के समान बालक लेटा है। दौड़ करके गई, बोली, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कौशल्या मैया ने एक बालक को जन्म दिया। दूसरी दासी आई, जय जयकार हो महाराज, कैकेयी मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया। तीसरी दासी आई, महाराज जय जयकार हो, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर के आए। महाराज बोले, अभी दो दासियां आई थी और दो बेटों के जन्म का समाचार दे करके गई। ये तीसरी बोली, वो दो आई थी और दो का समाचार लाई थी, हम अकेले आए हैं और दो का समाचार लाए हैं। सुमित्रा मैया ने भी दो बालकों को जन्म दिया। परमानंद पूरी मन राजा, कहे सी बुलाए बजाओ हूँ बाजा। बाजे वालों को बुलाया और बाजे वाले आकर के आज अयोध्या में बाजे बजाने लगे, बधाई गाने लगे। आइए हम आप भी राम जी के जन्म की बधाई का आनंद लें। चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे हाँ जी,
मिल करके राजा दशरथ को हम लोग सब लोग मिल करके बधाई दें। बधाई हो, 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 बधाई बधाई हो, 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 बधाई हो। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो, हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो, हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो। घड़ी ये शुभ घड़ी आई बधाई हो, बधाई हो, घड़ी शुभ घड़ी आई बधाई हो, बधाई हो। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो, हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हो गया। परमानंद पूरी मन राजा, कहे सी बुलाय बजावहु बाजा। आज राजा दशरथ ने दान किया। क्या दान किया? जो था सब दान किया। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। राम जी का प्राकट्य हुआ, जिसको भी राजा दशरथ ने जो दिया उसने रखा नहीं। ये बात समझ में नहीं आती। राम जी का प्राकट्य हुआ, राजा दशरथ दान कर रहे हैं और यही पावा राखा नहीं ताहू। थे सर्व सारे के सारे वस्त्र बांट दिए। वस्त्र बांटने के बाद जब वस्त्र समाप्त हो गए तो इन्होंने फिर चांदी के बर्तन बांटने शुरू करे। तो जो लोग वस्त्र लेकर के गए थे, पीछे वाले आए, पूछा भैया हमको तो वस्त्र मिले, तुम्हें क्या मिला? बोले हमको तो चांदी के बर्तन मिले। तो इन्होंने अपने अपने वस्त्र दूसरे को दे दिए और चांदी के बर्तन लेने के लिए फिर लाइन में लग गए। राजा दशरथ ने चांदी के बर्तन बांटे और जब चांदी के बर्तन पूरे हो गए तो राजा दशरथ सोने की मोहरें बांटने लगे। चांदी के बर्तन लेकर के लोग गए और बाद वालों से पूछा भैया तुमको? बोले हमको तो सोने की मोहरें मिली। तो चांदी के बर्तन दूसरे को दिए और सोने की मोहरों के चक्कर में फिर लाइन में लग गए। यही पावा राखा नहीं ताहू, जिसको मिला उसने अपने पास रखा नहीं। लेकिन थोड़ा विचार करना, ये अयोध्या वासी है, इनके लिए धन की कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा वैभव इंद्र का है वैसा ही वैभव महाराज दशरथ का है। इन्होंने क्या पाया और क्या नहीं रखा? इन्होंने अमूल्य धन पाया। और संसार का सबसे अमूल्य धन क्या है? ये रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती। अगर ये धन होता तो मेवाड़ की मीरा मेवाड़ को छोड़ करके ना गाती, पायो जी मैं तो राम रतन
धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और आज इस कथा के द्वारा हमको भी वही राम रतन धन मिला है। उस राम रतन धन को हम लोग अपने हृदय में धारण करें। मीराबाई कहती है धन हमें दिया किसने? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु 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 कृपा करी अपनायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और ये धन है कैसा? खर्च न खोटे चोरे न लूटे खर्च न खोटे चोर न लूटे संसार का धन आप खर्च करोगे तो कम होगा, लेकिन ये धन रोज बढ़ता है। खर्च न खोटे चोरे न लूटे खर्च न खोवे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आज अयोध्या वाले यही तो गा रहे हैं राम रतन धन पायो 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 राम रतन धन सर्वस दान दीन सब काहू यही पावा राखा नहीं ताहू। आज सबको राम नाम रूपी धन मिला। गुरु जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया। गुरु जी कहते हैं जो कौशल्या का बेटा है ना, ये आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, इसका नाम होगा राम। ये जो कैकेयी का बेटा है, ये विश्व का भरण पोषण करेगा, इसका नाम होगा भरत। ये जो सुमित्रा का बेटा है ना, जिसका नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, बोले उसका नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और बोले ये जो है ना लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय। गुरुजी कहते सारे लक्षणों का ये धाम है। लोगों ने कहा महाराज एक बात बताओ, अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, आपको कैसे पता कि ये सारे लक्षणों का धाम होगा? गुरुजी बोले इसके मस्तक पर एक रेखा दिखाई पड़ रही है। कौन सी रेखा? बोले इसके मस्तक पर ऐसी रेखा है कि राम के भाई तो ये तीनों होंगे, लेकिन राम सबसे ज्यादा प्रेम राम प्रिय। राम को प्रिय कौन होगा? बोले यही प्रिय होगा, इसलिए इसके अंदर सारे लक्षण हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम हो।
भगवान बाल लीला करने लगे। भगवान ठुमक ठुमक करके चलते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र। माने इनके पैरों में जो पैजनियां पहनाई है ना, रूम झूम करके बैठती हैं, बड़ा आनंद आता है माता को। राम जी बैठ जाते, पैर की आवाज आना बंद हो जाती। कौशल्या जी को अच्छा नहीं लगता, तो कौशल्या जी राम जी को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए जाती, तो राम जी फिर खड़े होकर के दौड़ने लगते। किलक गात उठत धाय। भगवान कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, और ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, पैजनियां बज रही हैं, बड़ा आनंद हो रहा है अवध में। धीरे 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 भगवान बड़े हुए। भगवान पढ़ने के लिए गुरु के यहाँ गए, गुरु के यहाँ से पढ़ करके भगवान आए। भगवान खेलने जाते, और भगवान खेलने जाते हैं, मेरे भगवान करते क्या हैं, स्वयं हार जाते हैं और अपने छोटे भाइयों को जिता देते हैं। जिस घर में बड़े के अंदर बड़प्पन नहीं होगा, जिस घर में बड़ा छोटों को अपने से अधिक सम्मान देगा, याद रखना उसी घर में राम राज्य होगा। मेरे भाई, बड़े का मतलब बड़े होना नहीं, वास्तव में बड़ा उसे कहा जाए जिसके सामने बैठने वाला अपने को कभी छोटा ना समझे। बड़ा तो वो है जिसके पास छोटा भी आकर के बैठे तो वो अपने को बड़ा माने, उससे बड़ा कौन होगा। राम जी ने भ्रात प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे भाई, भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए। रावण को संसार में कोई नहीं मार सकता था। रावण कब मरा? जब विभीषण ने बताया, राम जी इसकी नाभि में अमृत है। अगर विभीषण न मां बोलता तो राम जी ने रावण को मारने के लिए 30 बाण बहुत बार छोड़े थे, लेकिन ये 30 बाण जाते थे, 10 सिर और 20 भुजाएं काटते थे। जब तक लौट करके आते तब तक फिर से नई निकल आती। विभीषण ने बताया था, मेरे भाई अगर भाई अलग हो गया तब रावण जैसे सर्वशक्ति संपन्न उसका विनाश हो गया, तो हमारा भाई अगर हमको छोड़ देगा तो फिर हमारी क्या कीमत रह जाएगी। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। एक पिता के 4 बेटे थे, चारों आपस में बहुत लड़ते थे, छोटी छोटी बात में लड़ने लगते थे। एक दिन पिता ने चारों बेटों को बुलाया, चारों बेटों को बुला करके एक एक लकड़ी दी। पिताजी बोले, एक काम करो, इसको तोड़ दो। तड़ तड़ करके चारों बेटों ने अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। पिताजी ने वैसे ही 4 लकड़ियां फिर ली और इन चारों को बांध करके एक एक करके चारों बेटों को दी। अब तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया। मेरे भाई, पिता ने कहा, तुम 4 भाई हो, अगर 4 भाई मिल करके रहोगे तो ये समाज कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए और इन कथाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम आपस में प्रेम करेंगे। हम सबसे प्रेम करें, बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम सबसे प्रेम नहीं करेंगे तो अपने भाई से, अपने परिवार से प्रेम करेंगे ही करेंगे। राम जी ने आदर्श भ्रात प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। राम जी और बड़े हुए। विश्वामित्र के हृदय में चिंता हुई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। आज विश्वामित्र जी अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर के राजा दशरथ से कहने लगे, अनुज समेत देहु रघुनाथा, महाराज हमको राम जी का दान कर दीजिए। राजा दशरथ ने जैसे ही राम के बारे में सुना, राजा दशरथ बोले, महाराज विचार करके नहीं कह रहे हो, आप कहते हो राम को दे दो। चौथे पन पायो सुत चारी। एक तो मैंने चौथे पन में 4 बेटों को पाया, लेकिन मैं राम को बिल्कुल नहीं दे सकता।
राजा दशरथ कहते मैं राम को नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपने राम मांगा है, राम में 2 अक्षर हैं, रा और मा। मैं आपको राम तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे पास, मेरे खजाने में 2 अक्षर की जितनी भी चीजें हैं आप सब ले जाओ। क्या क्या दे सकते हैं? मांगहु भूमि, धेनु, धन, कोसा, सब में 2-2 अक्षर। और तो और ये तो बाहर की चीजें हैं, 2 चीजें हमारे पास भी हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। हम सब दे सकते लेकिन राम नहीं दे सकते। मेरे भाई राजा दशरथ कहते हैं राम नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी दे दो। गुरुजी ने आकर के समझाया। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में विदा किया गया। मार्ग में ताड़का मिली, राम जी ने ताड़का का उद्धार किया है। ऋषियों के आश्रम में पहुंचे, यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। राम जी कहते हैं कि यज्ञ करो। जो यज्ञ करने के लिए प्रेरित करे वो है राम, और जो यज्ञ में विध्वंस करे उसका नाम है रावण। राम जी ने यज्ञ पूरा कराया, राक्षस आए, मार दिया। मारीच आया, बिना फन का बाण मारीच को मारा। रमारीच 100 योजन दूर लंका में जाकर के गिरा। यज्ञ पूरा हुआ। विश्वामित्र जी बोले राम तुमने एक यज्ञ पूरा करा दिया, एक यज्ञ और पूरा करा। राम जी ने हाथ जोड़े, गुरुजी कौन सा यज्ञ? बोले एक यज्ञ हमारा था, एक यज्ञ महाराज जनक ने रखा है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। राम जी धनुष यज्ञ के लिए आज जनकपुरी की ओर चले। अहिल्या का उद्धार हुआ, गंगा स्नान किया। राम जी जनकपुरी में पहुंचे। जनक जी ने आकर के राम जी का दर्शन किया, निमंत्रण दे दिया। राम लक्ष्मण मुनि मंडली के साथ विश्वामित्र जी लेकर के आज जनक जी की सभा में पहुंचे। जनक जी की सभा में सारे राजा बैठे हुए थे। एक सिंहासन जिस पर कोई नहीं बैठा, आज तक वो सिंहासन, सबसे ऊंचा सिंहासन खाली पड़ा था। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को बैठा दिया गया। बंदी जनों ने आकर के घोषणा सुनाई, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ में महाराज अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। बड़े बड़े राजा आते हैं और बड़े बड़े राजा आकर के धनुष को उठाना चाहते हैं, लेकिन उठाने की कौन कहे? धनुष तिल भर भूमि भी छोड़ नहीं रहा। सारे के सारे राजा प्रयास करके हार गए। सारे के सारे राजाओं ने सोचा एक काम करें, अब हम लोग एक संगठन बना लें। 10,000 राजाओं ने एक संगठन बनाया। भूप साहस 10 एक ही 12। 10,000 राजा एक साथ हो गए, एक संग हो गए। लोगों ने कहा महाराज एक बात बताओ, सीता है एक और आप हो 10,000। पहली बात कि एक एक करके आपने तोड़ा, टूटा नहीं। दूसरी बात, अगर 10,000 राजा मिल करके तोड़ भी दोगे तो सीता से विवाह कौन करेगा? ये बोले हमने संग किया है केवल इसलिए कि धनुष टूट जाए, और जैसे ही धनुष टूटेगा बोले हमारा गठबंधन भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे, और लड़ने के बाद जो लास्ट में अंत में जीवित बचेगा वो सीता के साथ में विवाह करेगा। इनमें से सबको ये लगता है कि धनुष तोड़ना बड़ा काम है, और एक बार धनुष टूट जाए उसके बाद तो हम इन सब राजाओं को मार ही देंगे। हर राजा के मन में यही भाव है। ये जो 10,000 राजा इकट्ठा हुए, ये जो 10,000 की संख्या है, आप अगर किसी कागज पर 10,000 लिखो तो कैसे लिखोगे? 1 0 0 0 0। ये 10,000 राजा इकट्ठा हुए। इनमें हर राजा के मन में एक ही भावना। हर राजा सोचता है हम हैं एक और बाकी सब हैं
0 0 0 0। सारे के सारे राजा धनुष उठाने के लिए गए। 10,000 राजा भी जब धनुष नहीं उठा पाए, सर झुका करके आ जाए, जनक जी को क्रोध आया। जनक जी ने कहा सब लोग चले जाओ, हमको पता लग गया ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण जी को ये धनुष की कौन कहे, अगर राम जी का आदेश मिले कंदुक की ब्रह्मांड उठाऊं, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा, जैसे कोई कच्चे घड़े को फोड़ देता है ऐसे मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूं। हाथी जैसे कमल की नाल को तोड़ देता, ऐसे मैं शिव जी के धनुष को तोड़ दूं। लक्ष्मण जी क्रोध करने लगे। राम जी ने इशारा करके पास में बैठा। राम जी कहते भैया क्रोध मत करो। क्यों? क्योंकि जनक जी हमारे पिता के समान। लक्ष्मण जी बोले ये जनक जी हमारे पिता कैसे हो गए? राम जी बोले अभी गुरुजी आदेश देंगे, हम धनुष तोड़ेंगे, सीता जी हमारे गले में जयमाला डालेंगी, जनक जी हमारे ससुर बनेंगे, और ससुर भी पिता के समान होते हैं। लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठो राम। राम उठो और उठ करके जाकर के शिव जी के धनुष को तोड़ दो। राम जी उठे। राम जी उठ करके चले। जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था वो बड़े बड़े बलशाली राजा राम जी से पूछने लगे, राम जी हमसे अवस्था में भी तुम कमजोर, देखने में हमसे बल में भी तुम कमजोर, क्यों हंसी कराओगे? जाकर के बैठ जाओ, क्या तुमसे धनुष टूटेगा? राम जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। राम जी बोले हमको नहीं पता हमसे धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। बोले फिर जा क्यों रहे हो? बोले हम केवल गुरु के आदेश का पालन करने जा रहे हैं। गुरु ने कहा है उठो राम भंजो बहुत चापा, तो हम गुरु का आदेश मान करके जाएंगे इस चाप के पास में, और उसके बाद उठाने का काम, तोड़ने का काम ये हमारा नहीं, ये तो गुरु कृपा से ही संभव होगा। आज राम जी धनुष के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने ऐसी कृपा करी, धनुष बिल्कुल फूल के समान हल्का हो गया। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति राघव उठाए धनु लीना। तम के उदामिनी जिम जब गयो, तम के उदामिनी जिम जब गयो। आकाश में बिजलियां चमकने लगी, आकाश में बिजलियां चमकी, जोरदार गर्जना होने लगी। भगवान ने धनुष को लिया, लेकर के खींचा, खींच करके चढ़ाया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लखा रहे सब ठाड़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। यही क्षण राम माध्य धनु तोरा, यही क्षण राम माध्य धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को लिया, खींच करके चढ़ाया और धनुष को मध्य से तोड़ दिया, बीच से तोड़ा। ये मध्य का क्या मतलब? 3 राम हुए हैं, एक हुए हैं परशुराम, एक हुए हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो एक है बलराम। बोले पहले प्रभु दो चाप खंड मही डारे। भगवान ने धनुष को, सबने देखा राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सखियों ने कहा सीता चलो अब इंतजार के दिन पूरे हुए, राम जी को चल करके जयमाला पहनाओ। सखियां सीता जी को लेकर के आई। एक सखी कहती राम जी हमने आपके बारे में बहुत सुना है, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आपने सबको हरा दिया, आपने सबको मार दिया, आपने सबको हरा दिया, लेकिन जनकपुरी में आकर के आपको भी हार स्वीकार करना। बोले आपने सबको जीता होगा, लेकिन जनकपुरी में आपको भी हार स्वीकार करना पड़ेगा।
राम जी तो कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण भैया बोल पड़े, देखो हमारे भैया ने न कभी हार स्वीकार की है और न कभी हार स्वीकार करेंगे, और तुम जिसको हार कह रही हो, हमारे यहाँ इसी को जयमाला कहा जाता है, हमारे प्रभु जयमाला स्वीकार करते। सखिया राम जी के सामने सीता जी को लेकर के आई, सीता जी, और इन कंगनों में मणियां लगी हुई हैं। सीता जी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, सीता जी के हाथ के कंगन की मणि में राम जी की झांकी दिखाई देने लगी, और राम जी की झांकी को देख करके सीता जी खड़ी रह गई, हाथ ऊपर नहीं पड़ रहा, जयमाल कैसे पड़े। दूसरा कारण, सीता जी ने जयमाल के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन फिर याद आ गया ये वही वाले राम जी हैं जिनके चरणों के स्पर्श से एक पत्थर नारी बन गई थी। कहीं ऐसा न हो हम इनको जयमाला पहनाएं, इनका स्पर्श हो हम पत्थर बन जाए, हाथ नहीं बढ़ रहे। तीसरा कारण, सीता जी है छोटी और राम जी हैं बड़े। सखियां कहने लगी राम जी थोड़ा झुक जाओ। राम जी बोले झुकेंगे बिल्कुल नहीं। राम जी झुक नहीं रहे, राम जी और तन करके खड़े हो गए। सखियों ने विचार किया राम के गले में जयमाला कैसे पड़े, तो सारी सखियों ने मन में विचार किया और सारी सखियों ने मंत्रणा बनाई। एक सखी कहने लगी सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। दूसरी बोली हाँ हाँ देखो कितनी सुंदर जयमाला डाल दी। तीसरी बोली इतनी जल्दी डाल दी राम जी जान नहीं पाए। सखियां कह रही हैं जयमाला डाल दी और राम जी तन करके खड़े। राम जी सोचने लगे पता नहीं ये लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं, अरे अभी तो सीता ने जयमाला डाली नहीं। लेकिन फिर राम जी के मन में आया कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमने धनुष तोड़ा काहू न लखा रहे सब ठाढ़े, जैसे धनुष तोड़ने को कोई नहीं देख पाया और धनुष टूट गया, ऐसा ना हो सीता ने जयमाला डाल दी हो कोई देख ना पाया हो। तो राम जी बोले लाओ हम ही देख ले, और आपके गले में माला पड़ी हो ये देखने के लिए आपको सर झुकाना पड़ेगा। और जैसे ही राम जी ने जयमाला देखने के लिए सर झुकाया, सिय जयमाल राम उर्मेली, सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। सबने जय जयकार करी है। महाराज दशरथ के पास संदेश पहुंचा। दशरथ जी बारात लेकर के आए। बारात बहुत आई, लेकिन राम जी की अद्भुत बारात। इस बारात में अद्भुत क्या है? बोले इस बारात में अद्भुत ये है, संसार की सारी बारातों में बाराती आगे चलते हैं, दूल्हा पीछे चलता है, और इस बारात में दूल्हा पहले ससुराल पहुंच गया, बारात बाद में चल रही। बारात लेकर के आए, अंदर विवाह संस्कार संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। कोहबर में सखियां राम जी से कहने लगी राम जी ये हमारे एक बात बताओ, क्या ससुराल में सही बात पैर छूने पड़ते? राम जी बोले लक्ष्मण इसका हमें कोई अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमारे जितने अवतार हुए किसी अवतार में हमारा विवाह नहीं हुआ। राम जी के रूप में पहली बार विवाह होने जा रहा है। ये सखियां जो कह रही हैं जल्दी जल्दी करो। आज सारी रीतियां संपन्न हुई हैं, चारों भाइयों का विवाह हुआ, बारात विदा होने लगी। लेकिन जो विदाई का समय है, पत्थर से पत्थर दिल भी बेटी को विदा करते समय रो पड़ता। आज जनक जी ने जिस समय सीता जी को विदा किया है, सीता जी आकर के जनक जी के गले से लग गई। सीता जी को विदा करते समय जनक जी इनको बहुत संभाल करके रखना। राखेऊ नयन पलक की नाई, जैसे आंखों की रक्षा ये पलके करती हैं, ऐसे ही तुम भी इनकी रक्षा करो। चार बहुएं आ गई। महाराज दशरथ बड़े आनंद में हैं। एक दिन महाराज दशरथ राजसभा में बैठे थे, इनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया। इन्होंने दर्पण देखा। दर्पण को जैसे ही देखा
इनको दिखाई पड़ गए कान के पास के सफेद सफेद बाल। विचार करने लगे अब वृद्धावस्था आ गई है, अब राम को युवराज बना देना चाहिए, दर्पण देखना चाहिए। हम लोग भी दर्पण देखते हैं मेरे भाई, लेकिन दर्पण किसको कहते हैं? एक वो दर्पण होता है जो हमें बाहर की रूपरेखा दिखाता है, और एक दर्पण तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखा, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाएंगे, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन के नयन हजार, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन के नयन हजार, मन से कोई बात छुपे नहीं, इसके नयन हजार, इसके नयन हजार, इस उजले मन पर ऐ प्राणी, इस उजले तन पण में प्राणी, इस उजले मन पर ऐ प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहना, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण आज महाराज ने दर्पण देखा और इनके मन ने कह दिया आप बूढ़े हो गए हो, अब एक काम करो, घर को छोड़ो और राम को युवराज बना दो। गुरुजी के पास में जाकर के पूछा मुहूर्त बताओ। गुरुजी कहने लगे जिस दिन राम युवराज बने उससे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं। राजा दशरथ के जीवन की एक गलती ये बोले हम कल राम को राजा बनाएंगे, और जीवन में कल कभी नहीं आता। जो कल करना वो आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। राजा दशरथ ने कहा हम कल राम को राजा बनाएंगे,
मंथरा को ये बात पता लगी। मंथरा ने कैकेयी को ऐसा भरमाया। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत की राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास। न चाहते हुए भी महाराज दशरथ आज राम को वनवास दे रहे हैं। राम जी वनवास के लिए चल देते हैं। सीता जी राम जी के साथ जाने को तैयार हुई। राम जी ने बहुत समझाया, सीता ने साफ मना कर दिया। सीता कहने लगी, प्रभु पति और पत्नी का रिश्ता है कैसा, जिय बिनु देह, शरीर हो और शरीर में प्राण ना हो, उस शरीर की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही स्त्री हो, पत्नी हो और पति ना हो, तो फिर ऐसी पत्नी की कोई कीमत नहीं है। जिय बिनु देह, नदी बिनु वारी, नदी तो हो और नदी में पानी ना हो, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हम भी साथ चलेंगे। राम ने सीता जी को लिया, लक्ष्मण भैया आ गए। लक्ष्मण भैया बोले, प्रभु हमको छोड़ करके मत जाना, हम बचपन से आपके साथ रहे, हम आपको छोड़ करके रह नहीं पाएंगे। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जंगल की ओर गए हैं। राजा दशरथ ने सुमंत को भेजा, ले जाओ 2-4 दिन जंगल में घुमाना और लौटार करके ले आना। सुमंत जी लेकर के आए हैं। निषाद राज से भेंट हुई। निषाद राज के यहाँ राम जी बैठे हैं। निषाद राज ने घास फूस की मड़ैया बनाई, कुश के आसन बनाए गए, और जिस समय राम और सीता कुश के आसन पर सोए, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे थे। निषाद राज आकर के बैठ गए। निषाद राज ने राम जी को देखा तो नेत्रों में आंसू भराए, वही राम जी हैं। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाले, मखमली गद्दों पर शयन करने वाले राम, और आज कुश की सैया पर सो रहे। लक्ष्मण ने आज बहुत समझाया है निषाद राज को। सवेरा हुआ, राम जी गंगा के किनारे आए, केवट से नाव मांगी, केवट ने चरण धोए, चरण धोने के बाद नाव पर चढ़ाया, पार किया। पार जाने के बाद राम जी सोचने लगे, हमने केवट को कुछ नहीं दिया। राम जी ने सीता जी की ओर देखा। सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार करके राम जी को दी। राम जी देना चाहते हैं और केवट लेना नहीं चाहता। स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। आज लोग लेना चाहते हैं और कहते हैं भगवान दे नहीं रहा, और केवट को भगवान दे रहे हैं और केवट भगवान से ले नहीं रहा। केवट ने कहा, प्रभु क्या दोगे? नाथ आज मैं काह न पावा, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गए। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, जीवन के दोष समाप्त हो गए, जीवन के दुख समाप्त हो गए और जीवन की दरिद्रता छूट गई। अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ तो लेना पड़ेगा। केवट ने सोचा भगवान मिल गए, अब इनसे क्या मांगे। केवट ने कहा ठीक है। केवट बोला ठीक है, जाइए, हमारी उधार है। फिरती बार मोहि जो देवा, केवट बोला इसी बहाने कम से कम जब लौट करके आओगे तब दर्शन तो होंगे। सो प्रसाद में सिर धरि ले। राम जी आगे गए, वाल्मीकि जी से जाकर के पूछने लगे हम कहाँ रहे। वाल्मीकि जी ने कहा राम तुम कहाँ नहीं हो, लेकिन फिर भी 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए कि राम तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो। जो उनके कान भगवान की कथा सुनते तुम उनके हृदय में रहो, जिनके हृदय में संतों के प्रति सम्मान है तुम उनके हृदय में रहो। और अंत में कहा तुम पंचवटी में निवास करो। राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में निवास कर रहे हैं। पंचवटी में निवास करते हुए राम लक्ष्मण सीता एक दिन सूर्पनखा आ गई। राम जी को देखा तो मोहित हो गए। राम से बोली हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले हमने एक पत्नी व्रत धारण किया है। लक्ष्मण भैया के पास, लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण बोले राम जी के पास, राम जी लक्ष्मण जी के पास। सूर्पनखा को क्रोध आ गया।
शूर्पणखा ने सोचा ये जो स्त्री है ना, इसी की वजह से विवाह नहीं हो रहा, हम इस स्त्री को खा जाएंगे। और जैसे ही शूर्पणखा विशाल रूप बना करके गई, लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने जाकर के खरदूषण को बुलाया, खरदूषण का वध हुआ। शूर्पणखा ने रावण को जाकर के बताया, रावण आया। रावण किस रूप में आया? रावण सीता का हरण करने किस रूप में आया? बोले बाबा जी के रूप में। जितने भी पापी होते हैं ना, ये पापी किसका रूप बनाते? बोले बाबा जी का। मेरे भाई, पापी बाबा जी का रूप बनाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बाबा पापी होता। ये भारत संतों की भूमि है। अगर भारत का कोई एक बनावटी संत कुछ गलत काम कर दे, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज के बाद हम संतों पर विश्वास नहीं करें। हमारे यहाँ संतों की बड़ी महिमा है। लेकिन रावण ने आज संत के रूप में आकर के सीता जी का हरण किया। सीता को लेकर के जा रहे थे, गीधराज जटायु आ गए। जटायु का रावण का युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के पंख काट दिए, जटायु गिरे हैं। राम जी लौट करके आए, सीता को खोज रहे थे। खोजते खोजते जटायु मिले। जटायु को देखा, राम जी को बहुत दुख हुआ। जटायु के अंतिम समय आ गया, जटायु मरने वाला है। राम जी ने कहा, भैया जटायु, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे पंख पुनः ठीक कर सकते, अगर तुम चाहो तो हम तुमको जीवन दान दे दें। जटायु बोला, नहीं सरकार, ऐसी गलती मत करना, हम तो मरना चाहते। राम जी ने कहा, जटायु तुम मरना क्यों चाहते? जटायु कहता, सरकार, भगवान आगे गए, सबरी के आश्रम में जाकर के कंदमूल फल खाए, जूठे बेर खाए, सुग्रीव की से मित्रता हुई है। हनुमान जी लंका को पास में गए हैं, अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी का समाचार लेकर के राम जी को दिया। वानर भालुओं के सहयोग से सेतु का निर्माण हुआ। राम जी की सेना चली और जाकर के लंका में पहुंची। लंका में पहुंच करके रावणों के सारे सैनिकों को मारा है, सबको मारा। रावण मर नहीं रहा था। विभीषण ने बता दिया। राम जी ने 31 बाण छोड़े। 10 बाणों ने जाकर के रावण के 10 सिर काट दिए, 20 बाणों ने जाकर के 20 भुजाएं काट दी, और एक बाण ने जाकर के रावण की नाभि से अमृत को सोखा है। रावण गिरा, और जैसे ही रावण गिरा, सब जय जयकार करने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सीता जी को लौट करके लेकर के राम जी आए हैं। राम जी को लाने के बाद में राम जी को अयोध्या का राजा बना दिया। भागवत में राम जी की कथा केवल 2 अध्यायों में आई। राम जी की कथा बहुत सूक्ष्म रूप से भागवत में आई है। राम जी लौट करके आए, राजा बने, राम राजा बने और सीता जी रानी बनी। आज भी हम कल्पना करते हैं तो कन्हैया जी के कृष्ण राज्य की कल्पना नहीं करते। आज भी हम कल्पना करते हैं तो राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य की विशेषता क्या थी? उत्तरकांड में लिखा हुआ है राम राज्य की विशेषता, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम जी के राज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता था, कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं था। लोगों ने कहा ठीक है कोई किसी से बैर नहीं करता, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कोई किसी से प्रेम ही करता। बोले नहीं भाई, राम के राज्य में सब प्रेम करते हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, राम के राज्य में सब प्रेम करते हैं। चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारु चरण धर्म। प्रदेश में राम राज्य आएगा। ये प्रदेश किससे मिलकर के बनेगा? हर में राम राज्य आएगा, तब इस भारत में राम राज्य आएगा। और राम राज्य आए, इसके लिए हमको सबको आपस में प्रेम करना है। एक श्लोक में राम जी को प्रणाम करें और उसके बाद कन्हैया जी के जन्म की ओर भी चलना है।
आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बालिर्निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम जी का जन्म हुआ, इसके बाद में चंद्रवंश का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, अथात श्रूयताम राजा वंशा सोमस्य पावनः। इस पवित्र चंद्रवंश की कथा सुनो। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, जिनसे चंद्रवंश चला। चंद्रवंश में अनेकानेक राजाओं की कथा आई। चंद्रवंश में एक राजा कथा आई रंतिदेव जी महाराज। रंतिदेव जी ने हमको मानवता का पाठ पढ़ाया। एक बार इनके राज्य में अकाल पड़ा। 48 दिन तक न इनको कुछ खाने को मिला न पीने को मिला। 49वें दिन थोड़ा भोजन और थोड़ा जल प्राप्त हुआ। भोजन करने बैठे, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ गया। आधा भोजन ब्राह्मण को दे दिया। आधा भोजन करने बैठे सूत्र आ गया, आधा भोजन सूत्र को दे दिया। विचार करने लगे केवल पानी पी लूंगा। इतनी देर में एक चांडाल आ गया, पानी भी चांडाल को दे दिया। ये तीनों और कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश आज इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। रंतिदेव ने मानवता का पाठ पढ़ाया। और मैं फिर कहता हूं मेरे भाई, केवल मानव बनने से काम नहीं चलेगा, हमारे जीवन में मानवता भी होनी चाहिए। चंद्रवंश की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, वसुदेव और देवकी के गर्भ से 8 संतानें उत्पन्न हुई। 8वें के रूप में परमपिता परमात्मा आए, जिन्होंने अधर्म का विनाश किया और धर्म की स्थापना करी। इतना कहने के बाद सुखदेव जी मौन हो गए। यहाँ पर 9वें स्कंद का विश्राम हुआ। 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ होती। प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने, जब गुरु जी को मौन देखा तो प्रश्न कर दिया, गुरु जी कथितो वंश विस्तारो। अरे आपने सारी कथाएं बहुत अच्छे से सुनाई और हमारे कन्हैया की कथा बहुत छोटी सुनाई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूदेव। आप इस चंद्रवंश की कन्हैया जी की कथा को विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित ठीक है सुनाऊंगा, लेकिन आज कथा का चौथा दिन है। 3 दिन बीत गए, चौथा दिन। 4 दिन से न तुमने कुछ खाया है न तुमने कुछ पिया है, क्या तुमको भूख प्यास नहीं लग रही? परीक्षित बोले, गुरुजी भूख और प्यास पर किसी का अधिकार है नहीं। जब भूख लगती है तब भूख न जाने जूठा भात, और जब प्यास लगती है तब प्यास न जाने धोबी का घाट। गुरुजी भूख और प्यास किसी के बस में नहीं है, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ मुझे भूख और प्यास लग ही नहीं रही। गुरुजी ने कहा, तुमने ऐसा क्या खा लिया, ऐसा क्या पी लिया जो खाने पीने के बाद तुमको भूख प्यास नहीं लग रही? हाथ जोड़े, पिबंतम त्वाम मुखाम भोज अच्युत हरि कथामृतम। आपके मुख से निकलने वाले भगवान के कथा रूपी अमृत को हमने पी लिया है, और अमृत पीने के बाद फिर संसार की साधारण चीजें। सूरदास जी ने लिखा, जिमी अम्बुज रस चाख लियो तब क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी। सूरदास जी कहते हैं, जिसने काम धेनु गाय का दूध पी लिया फिर छेरी कौन दुहावे। बोले फिर उसको बकरी का दूध अच्छा नहीं लगता। अरे हमने आपसे भगवान की कथा को पी लिया, अब संसार का खाना पीना हमको अच्छा नहीं लगता। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस पृथ्वी पर अनेकानेक राक्षस राजा हो गए,
और ये राक्षस किसको कहते हैं? माफ करना, राक्षस कोई अलग से नहीं होते। राक्षस के सर पे सींग नहीं होते, सींग तो पशुओं के सर पर होते। राक्षस अपने लक्षणों से पहचाने जाते हैं। पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा था, बाबा निशाचर किसको कहते, राक्षस किसको कहते? तो भोले बाबा ने बताया था, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो माता पिता और देवता को नहीं मानते। और आज की भाषा में कहें तो जो माता और पिता को ही देवता नहीं मानते। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हु निशिचर सम प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हो वही राक्षस है। मथुरा के माथुर मंडल के राजा हैं उग्रसेन। इनका एक बेटा नाम है कंस, और कंस ऐसा ही राक्षस है। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बनकर के राज्य की बागडोर संभाल ली। ये किसी की नहीं सुनता, लेकिन ये अपनी चचेरी बहन राजा देवक की कन्या देवकी से बड़ा प्रेम करता था। इसने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। जिस समय देवकी की विदाई होने लगी, कंस कहने लगा, अपनी बहन को ससुराल छोड़ने मैं जाऊंगा। कंस ने आगे बढ़कर के रथ की बागडोर संभाल ली, रथ को लेकर के चला। ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। देवताओं ने सोचा, इन्हीं वसुदेव देवकी के घर में भगवान आएंगे, और जिनके घर में भगवान आए उनकी गाड़ी ये पापी चलाए, ठीक बात नहीं है। देवताओं ने आकाशवाणी करी, अस्याष्टमो गर्भ हंताया वह से बुधा। वे मूल कंस, इस देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। और कंस ने आकाशवाणी सुनी, रथ को छोड़ दिया, बाण पकड़ करके खींच करके देवकी को रथ के नीचे गिरा दिया, तलवार निकाल दी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अरे देवकी ही नहीं रहेगी तो इसके बेटा कैसे होगा? वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी बोले, कंस चिंता न करो, देवकी की जितनी संतानें होंगी हम ला करके तुमको दे देंगे। वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया गया। पहला बेटा हुआ। वसुदेव जी लेकर के गए। कंस ने देखा छोटा सा बालक, प्यार आ गया। कंस ने सोचा ये हमारा भांजा है और हमें खतरा 8वें वाले से है। इसने पहले को जीवन दान दे दिया। इसके हृदय में दया आ गई। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने सोचा, अगर पापी आदमी के हृदय में दया आ जाएगी तो इसके पाप का घड़ा जल्दी भरेगा नहीं। नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के एक कमल का फूल लिया। इस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां थी। नारद जी ने एक एक करके 8 पंखुड़ियां गिनवाई। नारद जी बोले, कंस अगर ये 8 पंखुड़ियां निकाल करके एक साथ रख दी जाएं तो तुम कैसे पहचानोगे इसमें 8वीं कौन है? कंस बोला, मतलब? नारद जी बोले, जब देवकी के 8 बेटा पैदा हो जाएंगे तुम कैसे गिनती करोगे कि नीचे से शुरू करें कि ऊपर से शुरू करें? कंस बोला, हम क्या करें, मार दें? नारद जी बोले, हम क्यों कहें, नारायण नारायण कहते हुए नारद जी चले गए। कंस ने पहले को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6ठे को मार दिया। 7वें में शेषनाग भगवान आए हैं। भगवान ने योग माया के द्वारा शेषनाग को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। 8वें में भगवान को आना है। सारे के सारे देवता आ गए और भगवान जिस समय देवकी के गर्भ में आए, देवताओं ने आकर के गर्भ स्तुति करी। गर्भ स्तुति में देवताओं ने भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारा। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? देवताओं ने कहा, प्रभु आपका अवतार होता है पापियों को मारने के लिए,
और जितने पापी हैं ये सारे के सारे पापी आपके रिश्तेदार बन करके बैठे, कोई मामा बन करके बैठा, कोई फूफा बन करके बैठा, तो प्रभु रिश्तेदारी के चक्कर में अपनी प्रतिज्ञा मत भूल जाना। आप सत्य हो, आपकी वाणी भी सत्य हो। ऐसा कह करके देवता गए हैं। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रात्रि का समय। धीरे 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 समय आगे बढ़ने लगा। जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे, अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना, समय सुंदर हो गए। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और देवकी ने देखा कारागार में चतुर्भुज भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। देवकी ने हाथ जोड़े, प्रार्थना करी। भगवान बोले चिंता न करो, कौशल्या मैया ने हमको सब सिखा दिया बेटा कैसे बना जाता, लेकिन अभी हम 4 भुजा का रूप लेकर के इसलिए आए हैं कि तुमको विश्वास हो जाए। चिंता न करो, बहुत जल्दी इस कंस की पाप की काली रात का अंत होने वाला। भगवान बोले अभी हम छोटे बन जाएंगे, हमको ले जाना यमुना के पार गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ छोड़ देना। यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लेकर के आ जाना। वसुदेव जी बोले कुछ नहीं, विचार करने लगे। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, दरवाजे पे ताला, हम कैसे जाएंगे? लेकिन भगवान ने इतना कहा, आशीर्वाद दिया। भगवान बालक के रूप में हुए। भगवान को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, हाथ की हथकड़ी टूट गई। पैर आगे बढ़ाए, पैर की बेड़ियां टूट गई। सूप में भगवान को लिटा दिया। सूप में भगवान को लिटा करके आज भगवान को अपने सिर पर रखा। दरवाजे पर पहुंचे, तड़ तड़ करके एक एक करके सारे ताले टूट गए। पहरेदार सो गए। ओ खुल गए सारे ताले, एक एक करके 7 दरवाजे, और 7 दरवाजों के ताले खुल गए सारे ताले। वो क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वसुदेव जी कन्हैया जी को सर पर लेकर के जा रहे हैं। आगे बढ़े, कारागार के बाहर निकले। आकाश में मेघों ने देखा, जैसे हम नीले नीले वैसे हमारे भगवान नीले नीले। मेघों ने सोचा, मन तो कर रहा है कि भगवान के ऊपर फूल बरसाएं, लेकिन हम मेघ है ना, हमारे पास फूल नहीं है, हमारे पास तो पानी है। आकाश से पानी की धीरे धीरे जल की वृष्टि होने लगी। शेषनाग जी ने सोचा, छोटे से भगवान, कहीं इनके ऊपर इस वृष्टि का कोई असर ना हो। 1000 फन फैला करके शेषनाग जी पीछे पीछे चलने लगे। जय हो। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय हो।
बदरा अचक घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा अचक घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा अचक घिरी आए बदरा, आए बदरा अचक घिरी आए बदरा। और देखो 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 कान्हा तो अचक घिरी आए बदरा, देखो कान्हा तो अचक घिरी आए बदरा। अभी कोई भी अपने स्थान पर खड़ा नहीं होगा, माताएं बैठ जाएं। अगर पूरा नंदोत्सव का आनंद लेना हो तो अभी बैठ जाए। अभी हम स्वयं कहेंगे खड़े हो, खड़े होकर के नाचो, लेकिन थोड़ी देर बैठे। यमुना लेने लगी उछाले, यमुना लेने लगी उछाले, आज वसुदेव जी आए। वसुदेव जी ने आकर के कन्हैया जी को नंद बाबा के यहाँ छोड़ा, कन्या को लेकर के गए। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही नंद बाबा के यहाँ लाला के जन्म का समाचार मिला। अब तो सब आनंद में गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और देखिए हम लोग लाला के जन्म का उत्सव मनाए, उसके पूर्व जो शास्त्रीय विधान है, जिस समय कन्हैया जी का जन्म हुआ, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ है, दान हुआ है। आज वहां पर जिस प्रकार से स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ, दान हुआ, हम भी यहाँ पर भगवान का अभिषेक करेंगे। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति मंगल मंत्रों का पाठ होगा। आप लोग अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे, यजमान परिवार के द्वारा भगवान का अभिषेक होगा और अभिषेक होने के बाद में हम लोग लाला के जन्म का खूब उत्सव मनाएंगे। अभी सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं होगा। जय हो। भगवान के अभिषेक की तैयारी करें। और आइए भगवान का अभिषेक हो रहा है। बोलिए नंद के लाला की। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति बोलिए लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरे के पूरे शुक्ला परिवार को ठाकुर जी के जन्म की बधाई हो। बधाई हो।